यहाँ सारी समाज विरोध होगा। कितनी गाइड भाईचारे से बात होगी, कोई किसी के खिलाफ नारा नहीं रखेगा, किसी का विरोध नहीं होगा। आज का मेन मोटो क्या था? हमारा मेन मोटो ये है, जो भी व्यक्ति श्रद्धालु भक्त भारतवासी जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबको भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। सतगुरु नानक, सतगुरु कबीर साहब, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, ये ऋषि परंपरा का देश रहा है और सारी परंपराएं हैं। हर परंपरा का ख्याल संविधान ने रखने को कहा है। आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाज़त देता संविधान कि हम अपनी परंपरा का अपने हिसाब से लालन पालन पोषण करें। ये हमारे जो पूर्व में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, उन्होंने देखा नाना प्रकार की परंपराएं, किसी की किसी में आस्था, किसी की किसी में आस्था है। लेकिन कुछ विदेशी आक्रांत आए और कुछ यहाँ के जयचंद मिल गए और कुछ विदेशी आक्रांत आए, और यहाँ के जो जयचंद थे, विधाता जाने आज भी ईसाई मिशनरीज बहुत से हिंदू संगठनों को, हिंदू बाबाओं को पकड़ रखा है, उनको धन दे रही हैं और बाबा अपने निज स्वार्थ में सनातन की हानि कर रहे हैं। जनता में है आक्रोश। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस बात में मुझे कोई परहेज नहीं है, ये बात कहने में सारी दुनिया जानती है, मैं कोई अलग से नहीं। मुगल आए, बाबर आया, हमारे जनेऊ तक उतरवा लिए गए, माताओं बहनों की आबरू लूटी गई, मंदिरों को तोड़ा गया, लाइब्रेरियाँ जला दी गई, 6-6 महीने तक उनकी राख ठंडी नहीं हुई। तो क्या ये जो जनता में देख रही है, क्या इनको नहीं पता कि हमारी धार्मिक किताबों में भी छेड़खानी हुई है? कुछ शब्द, मैं एक शब्द ले रहा हूँ हिंदी में, सारा देश समझेगा। रोको मत आने दो, रोको कोमा मत आने दो, रोको मत कोमा आने दो। मात्र एक कोमा को आगे पीछे करने से पूरे वाक्य की सेंस बदल गई। ऐसे ही मैक्स मुलर, मैकाले जैसे कुछ विदेशी आक्रांत आए, जिन्होंने कोमा, बिंदु, एंड वेंड करके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके कुछ ऐसी चीज़ें परोस दी जो भगवान राम की फोटो, माता सीता और लक्ष्मण की फोटो हमारे मूल संविधान की कॉपी में लिखी गई, अंकित है फोटो। भगवान कृष्ण गीता जी का संदेश दे रहे हैं, मूल संविधान के पेजों में उनकी फोटो तस्वीर है। और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज भारत की सरकार के अंदर में मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवाया, सारा देश जानता है। ये राम का देश, राम मंदिर आज बन रहा है, इसका मतलब राम मंदिर पहले तोड़ दिया गया था। तो हमारी किताबों को छोड़ेंगे आपको लगता है? लेकिन वेद के मंत्र में वो ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर पाए, क्योंकि वेद भीतर में थे, अंदर में गुरु शिष्य परंपरा से। कुछ धार्मिक किताबों में छेड़खानी हुई, उन किताबों का आलंबन लेके कोई मीडिया कर्मी, कोई व्यक्ति, कोई बाबा यदि जनता को भड़का रहा है, ये भी कल्याणकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है। उन किताबों में शुद्धि हो, हम सब महात्माओं ने विचार किया है, एक कमेटी गठित की है, और वो शुद्धि हांसी धाम में नहीं होगी, ये धर्माचार्यों का काम है। हम वो बातें सभी धर्माचार्यों के पास जाएंगे, जो भगवान शिव, कृष्ण, राम के नाम पर कथाएं करते हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप शिव महापुराण की कथा करते हो या भागवत महापुराण की कथा करते हो, क्या आपको महापुराण में कोई अशुद्धि नज़र नहीं आई? वो कहेंगे आई, तो अब इसको शुद्ध कैसे किया जाए, आप समर्थन दें। और ये शुद्धि करवाएंगे। शुद्धि होने के बाद मोटी मोटी जो प्रेस है, जैसे रणधीर प्रकाशन है, गीता प्रेस गोरखपुर है, खेमचंद कृष्णदास मुंबई प्रकाशन है, दिल्ली बल्ली महारान में है, सीतापुर में है, जितनी भी प्रेस हैं उनमें विधिवत लीगल नोटिस भिजवाएंगे कि संत समाज का मानना ऐसा है, आज के बाद ये प्रतिलिपियाँ ही छापी जाएंगी और पुरानी प्रतिलिपियाँ संत समाज बोलेगा कि वो निरस्त की जाती हैं। उसके बावजूद यदि कोई हमारे भगवान के ऊपर आक्षेप करेगा, आरोप प्रत्यारोप करेगा, तो फिर हम संवैधानिक हिसाब से चलेंगे, हम भेजेंगे नोटिस। ये हमारी मीटिंग हुई है। दादाजी एक सवाल है, ये चीज़ें जो टारगेट हो रही है, सनातन की टारगेट क्यों हो रही है? ये जो आप किताबों की बात करो, सभी धर्मों की अलग अलग किताबें, सनातन की किताबों का टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनके मजहब में भी होता है, उनके भी अनेकों पंथ हैं, अन्य मजहब में भी, लेकिन
हमने ये चोला हमारे सनातन का पहना है, हमने पैगंबर मोहम्मद का या ईसा मसीह का चोला नहीं पहना, तो हम उनकी बात क्यों करें? हम अपने घर में सुधार करें, अपने गिरेबान में झेके दोस्त पराया देखी करी चला हसत हसत, अपने याद न आवे जिनका आदि अंत। आप प्रश्न समझ नहीं पाए कि ये सवाल ये है कि ये जो लोग जो टारगेट करते हैं सनातन को ही क्यों टारगेट करते हैं? वो इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि सनातन मूल विचारधारा है और सनातन के कुछ महात्मा निज स्वार्थ में, कुछ व्यक्ति, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन शुरू से ही आदि अनादि काल से भारत प्रबुद्ध और संपन्न देश रहा है। वो सारे भीखमंगे थे, नंगे थे, सब सेनाएं ले लेकर के यहीं आए, गजनवी भी यहीं आया और तैमूरलंग भी यहीं आए, बड़े बड़े आक्रांत यहीं आए। भारत की तरफ ही क्यों? क्योंकि भारत संपन्न देश रहा है, प्रबुद्ध देश रहा है, यहाँ बड़ा सोने की चिड़िया ऐसे नहीं था, इसलिए वो सारे आक्रांत यहीं आए। हम तो वेद के सिद्धांत पर थे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हमने अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं की, अहिंसात्मक रहे हैं, लेकिन जब अपने धर्म के ऊपर बात आई तब हमने हथियार उठाया। भारत का एक शासक मुझे बता दो, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, मैं किसका नाम लूँ? एक शासक ऐसा बता दो जो विदेश की धरती पर किसी को लूटने गया हो। मैं हजारों विदेशी आक्रांताओं के नाम बता दूंगा जो अपनी धरती से उठ करके आए, हमारे जनेऊ उतरवाए, हमारी लाइब्रेरियां जलवाई, हमारी आबरू लूटी, हमारे मंदिरों को लूटा, अनेक उदाहरण बता दूंगा। महाराज जी, कोई भी संत है, कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार कर रहा है, अपने लिए कर रहा है जी, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है जी, उस चीज के लिए वो सनातन को टारगेट करके ही वो चीजें दिखा रहा है, दर्शा रहा है या प्रचार कर रहा है, उसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय है? मेरी व्यक्तिगत कुछ नहीं है, भारत का संविधान कह रहा है आप अपनी परंपरा का अपने हिसाब से, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से अपने भगवान की भक्ति पूजा इबादत कर सकते हो। मैं संविधान से ऊपर तो हूँ नहीं। हमारा संत समाज का केवल एक ही सिद्धांत है, जो हमारी कुछ धार्मिक ग्रंथ, कुछ धार्मिक ग्रंथों में कुछ चीज़ें, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, वो कॉम आगे पीछे कर दिया, और एक ही शब्द के पर्यायवाची अनेक शब्द होते हैं, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। कुछ जानबूझ के तोड़ मरोड़ करके वो कुछ चीज़ें पेश कर दी गई और केवल उन्हीं को दिखा करके आज राम कृष्ण शिव का देश है। आदि अनादि काल से हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। आज उन देवताओं को गाली दे करके यदि कोई दुकान चलाएगा तो संविधान चलने देगा क्या? संविधान से ऊपर है क्या कोई? मैं तो हूँ नहीं। वो चैलेंज देते कि आइए आप बैठिए, सनातन के जो गुरु बैठिए हमारे पास, हम तो बैठे ही हैं, तो उसको उनके चैनल को करिए डिबेट हमारे पास, बताइए आप। हाँ, तो हम जो है उन्होंने जो चैनल दिया है, जो भी चुनौती दी है उसको हम सर स्वीकार करते हैं। वो आए और हमारे साथ जो भी शास्त्र, मैं इसमें एक चीज महाराज जी, एक चीज और जोड़ूंगा। पत्रकार महोदय, आप सब पत्रकार जाएं और पहले उनसे ये पूछो कि वेद कुल कितने और वेद की ऋचा कितनी, और कंठस्थ वो वेद को सुना दें, और यहाँ से हम एक व्यक्ति भेजेंगे जो कंठस्थ वेद को सुना देगा, फिर आर्गुमेंट। कंठस्थ तो अलग बात है, हम ये कह रहे हैं कि आप यजुर्वेद का पहला मंत्र है, अगर उसको सस्वर भी बोल दो तो हम आपका नाम लेने के लिए तैयार हैं। जी गुरु जी, आप आर्य समाज से हैं और मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी है जी। एक सवाल आपसे शायद मीडिया कर्मियों ने पूछा हो या पूछा, मेरे को नहीं पता। जैसे वो सीधा आरोप आर्य समाज की पुस्तकों के ऊपर लगा रहे हैं कि उनके अंदर लिखा हुआ वो दिखा रहे हैं, क्या आपने उनके ऊपर कुछ सेक्शन या फिर वो जो बुक बता रहे हैं, क्या आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है भगवान शिव जी के बारे में? जी नहीं, हमने इसका उत्तर मैं देता हूँ जी। हम सारे ग्रंथ लाए हुए हैं और आप मीडिया कर्मी हो, आप भी बुद्धिमान हो जी। महाराज शिव को एक कैलाश का बहुत बड़ा राजा कहा है स्वामी दयानंद जी ने, और जो वो शब्द लिखा है उस पर तो बहुत आश्चर्य किया है। बोले तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने महापुरुष का एक अंग काट करके उसका आप ये कर रहे हो, क्या लज्जा नहीं आती? इस प्रकार का शब्द है वो। आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में एक इसको पूरा कर दे। आचार्य जी ने हमें सिखाया है, जहाँ वो प्रकरण आया है उस प्रकरण के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अब उस चिन्ह के विषय में किसको ज्ञान होगा? जो गुरुकुल में गया हो, जिसने अध्ययन किया हो, उसके विषय में पता होगा। उसमें हम आपको दिखा भी देंगे, हम लाए हुए हैं। उसके बाद चिन्ह लगाया हुआ है, वो चिन्ह आश्चर्य के लिए, वो कह रहे आश्चर्य है, तुम अपने महापुरुषों को ऐसा बता रहे हो, ऐसा बता रहे हो। तो इसीलिए, और ये बेचारे पढ़ते तो है नहीं, कभी कोई शिक्षा, गुरुकुल, संस्कृत कुछ अध्ययन हो तो अलग बात है, अब उसको छोड़ देते हैं और अपना कुछ के अर्थ के अनर्थ कर देते हैं। आर्य समाज, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि क्या आर्य समाज उस अंग के बारे में, जैसे महाराज जी ने बताया, शिवलिंग के खिलाफ है? नहीं,
देखो, हमने जो भी जितनी भी हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा पूरी वेदों के अनुकूल है। आप बताओ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति जो भी सनातन धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानना अर्थात राम और कृष्ण को जो अपना आदर्श मानता है, वो वेदों को मानता है। और हमारे यहाँ कहा गया वेदो अखिले धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। और नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को नहीं मानता, वो नास्तिक है, सीधी बात है। तो हमारा प्रथम संविधान, इस सृष्टि का संविधान वेद है। तो जो वेदों में बताया गया हम उसके अनुकूल चल रहे हैं। और तुमको कोई समस्या है, तुमने कई बार चुनौती दी है, तो हम कहते हैं भाई पहली बात तो तुम्हारी योग्यता क्या है। हमारे तो जितने विद्वान बैठे हुए, व्याकरण से लेकर के पूरे सांख्योपांग की विद्या प्राप्त करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं। आपने किस शास्त्र का पूरा अध्ययन किया है ये बताओ, और आप किस विषय पर किन शास्त्रों को लेकर के हमारे साथ चर्चा करोगे ये बताओ। विषय निश्चित करो, विषय निश्चित कर लो, आओ बैठो विनम्रता पूर्वक। हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। अब भी हम आर्य समाज के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति, हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, किसी को कोई शंका है तो आकर के हमारे बीच में बैठे और अपना एक प्रश्न का उत्तर और दूं, एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहा शिवलिंग, लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा लिंग होता है, फिर नपुंसक लिंग में कौन सा लिंग होता है? किसी के दिमाग में खराबी है जो लिंग का मतलब जननेंद्रिय ले रहा है। लिंग का मतलब चिन्ह, सिंबल, द्योतक, प्रकाशक, चिन्ह, प्रतीकात्मक है। अब स्त्रीलिंग में कौन सा लिंग होगा आप बताना मुझे, जो बार बार एक ही बात को पकड़ के। शिव महापुराण में वर्णन है, शिवलिंग का मतलब शिव का चिन्ह या प्रतीकात्मक लिया गया है। अब स्त्रीलिंग में कौन सा लिंग होगा बताना मुझे, विचार करके, फालतू की बातें। महाराज जी 30 तारीख के सम्मेलन की क्या किया है? देखो जैसा भी अभी होगा आपके द्वारा बता दिया जाए। हमें जैसे सूचना मिली थी कि ये जो आज बातचीत हो रही है संतों के बीच में, पाखंडवाद के खिलाफ भी है, उसको लेके क्या आपके बीच में वार्ता हुई? क्योंकि मेन मुद्दा था पाखंडवाद को हटाना जी, उसके बारे में क्या वार्ता हुई? देखो, जो दर्शक देख रहे हैं, पाखंड केवल मंदिर में नहीं, पाखंड केवल बाबाओं में नहीं, पाखंड केवल गुरुकुल में नहीं। पाखंड शब्द की परिभाषा बड़ी व्यापक है। एक शब्द में यदि कोई समझे तो भीतर से आप जो कुछ हो और बाहर से कुछ और होने का दिखावा करते हो, यही पाखंड है। साधु होना भी चाहिए और लगना भी चाहिए। अब साधु कौन? मुख्य धर्म के कुछ लक्षण बताए गए, 10 लक्षण मान लीजिए मुख्य, सत्य, अहिंसा, दया, सोच, अप्रिग्रह, अस्तयत, क्षमा, दया, शील, संतोष। एक गुण भी आपने भीतर में धारण कर लिया तो आप धर्मात्मा हो। जो धर्मात्मा होगा वो सरल चित्त होगा, और जो सरल चित्त होगा वही साधु है। एक बात, अब साधु तो है लेकिन लग नहीं रहा, लगना भी चाहिए, होना भी चाहिए और बाहर से लगना भी चाहिए। अब भीतर में कुछ और हो, बाहर में कुछ और होने का दिखावा करते हो, गर्दन घुमा के और कह दिया हनुमान जी आ गए, तो प्रूव करना हनुमान जी आ गए, सिद्ध कर। सिद्ध नहीं कर पाए तो वो नाटक है। तुम ये बोल दे कि कोई पूर्वज है, तेरे से कौन प्रमाण मांगेगा? तेरा पूर्वज है, जा गंगा घाट पर मुक्ति करवा। तो मेरा कहने का भाव इतना ही, पाखंड क्या कि किसी भी चीज को, ऋषि दयानंद ने उस बात को विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो वो हो ना जिसने हिंदी पढ़ी हो, व्याकरण पढ़ी हो, अगले को ये नहीं पता ये चिन्ह का मतलब, पूर्ण विराम का मतलब क्या, कोमा का मतलब क्या, विस्मयादिबोधक या प्रश्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। उन्होंने तो हैरानी जताई कि महादेव शिव कैलाश के राजा, और उनके बारे में आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो, यार हद होगी। इसका मतलब उनका जननेंद्र यहाँ और वो वहाँ, तो इसका मतलब तो वो हिजड़ा हो गए। उनका मतलब कुछ और था। उसी चीज़ को अन्य परिप्रेक्ष्य में किसी ने अपनी खींच मिटाने के लिए उसका उत्तर ही कुछ और दे दिया। आपका कहना है जो शिवलिंग है वो एक चिन्ह है, चिन्ह। स्त्रीलिंग में कौन सा लिंग होता बताना ना आप। महाराज जी, अभी आपने एक सवाल किया गर्दन हिलाना जी, काफी सारी ये चीजें होती है कि गर्दन हिलाती है, महिला की कुर्सी, इसके अंदर ऊपरी पराई आदि, कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि ये चीजें होती है, कर्मों का सफल होता है, कुछ ये पाखंड है। आपकी क्या राय इसके बारे में? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, दुर्गा माता, हनुमान जी किसी में नहीं आते। और वो जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य आता है क्या किसी में? सूर्य की किरणें आती हैं, वाइब्स आती हैं। और तुलसीदास जी ने कहा तो ये था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता मुद्र पर जानू। सौर ऊर्जा मंत्री नियामक की बात हो रही है यहाँ, सौर ऊर्जा मंत्री नियामक की बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो दर्शक ठीक होंगे, सूर्य में फ्यूजन प्रोसेस होती है, आप लोगों को तो ये नहीं पता फ्यूजन प्रोसेस होती क्या है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है, हाँ। लेकिन यहाँ नियामक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नियामक, अधिष्ठात्र देव की बात हो रही है। और बचपन में ही हनुमान जी ने ज्ञान लिया, हर कोई बचपन में लेता और ये सोच के ज्ञान लेता कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मीठा और मधुर होगा, और गुरु से सारा ज्ञान लिया जाता, थोड़ी लिया जाता है। तो हनुमान जी महाराज ने सौर ऊर्जा मंत्री से
नियामक देवता से सारा ज्ञान ले लिया, गुरु शिष्य परंपरा से, ये सोच करके कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मीठा और मधुर होगा, और यहाँ उल्टी कहानियां बता दी, बोल सूर्य खा लिया और कंठ की विद्या कंठस्थ कर ली उसको। हाँ, सारी कंठस्थ कर ली। तो यहाँ ज्ञान की बात हो रही थी सौर ऊर्जा मंत्री के साथ, क्योंकि हनुमान जी महाराज के गुरु हैं सौर ऊर्जा मंत्री, नियामक देव उनके गुरु हैं। जिस विषय को लेकर आप एक बार वो सवाल पूछते रहते हैं, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन, बताते हैं। इसका क्या? इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा शब्द, विष्णु शब्द और शिव शब्द, उसमें कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय, ये बता दो। हाँ। अरे ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है, ये कोई मनुष्य मात्र आदि थोड़ा ही है। परमात्मा के अनेक गुण कर्म स्वभाव होने से अनेक नाम है। सबसे बड़ा और सर्वत्र व्यापक होने से विश्लिर व्याप्तो धातु है विष्णु शब्द में, तो जो संसार में हर जगह व्याप्त है, इसलिए परमात्मा का नाम ही विष्णु है। शिव कल्याणे धातु से शिव शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो सबका कल्याण करने वाला, इसलिए परमात्मा का नाम ही शिव है। शिव कोई अलग थोड़ा ही दिखा दिया, शिव ये है। तो धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, शब्द क्या है, चिन्ह क्या है, अलंकार क्या है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तुम शास्त्रों को कैसे समझ जाओगे। इसलिए लोगों को क्या दिखा रहे हैं, बोले आओ ये देखो। अरे भैया पहले कम से कम क ख ग घ तो सीख ले, उसके बाद बात करो। जी पत्रकार महोदय, हमारी आज की जो संत सम्मेलन सभा है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। एक बात, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन शिव का दादा, कौन विष्णु का बाप, ये सारी चीज़ें महापुराण में लिखी गई है। एक बात आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, प्रमाण भी देंगे। लेकिन आज हमारी मीटिंग केवल एक थी, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ मिलावट है, कुछ मिलावट है। हमारे मंदिर भी तोड़े गए, हमारे देश पर आक्रमण भी हुए। आपको लगता पुस्तकों में छेड़खानी नहीं हुई होगी? हमारी लाइब्रेरियां भी जलाई गई। ये सारा समाज मानेगा, हम उनमें शुद्धि करेंगे। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं, और हम हो भी जाएंगे तो हमारे होने से होगा भी क्या। आप जिस व्यक्ति शब्द यूज कर रहे हो, बालाजी जो व्यक्ति शब्द आप यूज कर रहे हैं वो तो लगातार सनातन को टारगेट कर रहे हैं। जी हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, केवल हमें नहीं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जो भी कोई भी व्यक्ति हो जो सनातन धर्म को टारगेट करेगा। सनातन धर्मी सब एक हो चुके हैं, और लोगों में ये टीस है, ये लोगों के अंदर पीड़ा है कि हमारे धर्म पर ऐसे आघात हो रहे हैं। तो आज सभी संत महात्मा हम बैठे हैं, और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु आने वाले समय में जितने भी। पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताऊं, केवल आप तो एक मुद्दे को पकड़ के बैठ गए। अनेक व्यक्तियों ने कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ ये किया, इंद्र ने माता हिल्या के साथ ये किया, अनेक वीडियो बनी हुई हैं। आप पता नहीं है कि मुद्दे को पकड़ के क्यों बैठे हो। अनेकों ने हास प्रयास किया हमारे धर्म के बारे में, अनेकों झूठी बातें। दक्षिण में कोई, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई व्यक्ति हुए थे, उन्होंने भी सनातन पर कुठाराघात किया है। मैं नाम नहीं लूँगा, फिर मैं व्यक्तिगत हो जाऊँगा। दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना हम अपने गिरेबान में झाँकें, जहाँ कहीं अशुद्धियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। चलो मुझे नहीं आती संस्कृत, आपको नहीं आती, इनको नहीं आती, उसको नहीं आती, तो क्या दुनिया में संस्कृत का कोई विद्वान रहा ही नहीं? संस्कृत लैंग्वेज का क्या व्याकरण पर किसी की पकड़ रही नहीं? ऐसा नहीं है। भारत में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, जिनको वेद कंठस्थ हैं। हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, पूरे व्याकरण के विद्वान हैं, अष्टादशी से महाभाष्य पर्यंत पूरा अध्ययन आचार्य जी करा रहे हैं गुरुकुल में। तो जो शास्त्र पढ़ना चाहता है, शास्त्र की मर्यादाओं को जानना चाहता है, उसका स्वागत है। आओ अपने शास्त्रों को सीखो। जी आप आप एक बार बताना, आप बालाजी धाम में बैठे हो और आप सबको पता है कि बालाजी को मानकर चलते हो, और कुछ लोगों के कारण जो 8-10 लोग हैं, मैं स्पेशली उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो 8-10 लोग हैं उसके कारण समाज के अंदर जिन्होंने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए, उनके पास नोटिस भेज दिए। क्या उन लोगों के खिलाफ सरकार के अंदर भी आपका अच्छा खासा रोल है और आप सभी बैठे हो, क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी जो बार बार गालियां देते हैं हमारे हिंदू देवताओं? हमने एक बात इसमें सवाल यही है, इसी में एक लाइन, आप सनातन के संत हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी कुछ बनती होगी सनातन के लिए। बिल्कुल। तो जो सनातन को गाली देगा, हमने सरकार से ये निवेदन किया है कि भाई सरकार राम और कृष्ण के नाम पर आई है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा लगाया गया था। लेकिन आज आप सत्ता में हैं, तो जो लोग, जो ऐसे लोग जो हमारे महापुरुषों को, चाहे उसमें कोई भी हो, जो हमारे महापुरुषों को राम पर, कृष्ण पर और सनातन धर्म पर आघात पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार कठोर दंड की व्यवस्था करे। और हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले, राम कृष्ण को मानने वाले, वेद पर
एक हो चुके हैं, होंगे और भविष्य में भी प्रयास करेंगे। इसलिए हम सारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो वेदानुकूल है वह धर्म है, जो वेदों के प्रतिकूल है वो पाखंड है। चाहे मैं करूँ, चाहे ये करे, चाहे ये करे, वो सब पाखंडी है। इसलिए वेद मत पर आओ, वेद को स्वीकार करो और वापस वेदों की ओर लौटो। इसी में एक और मैं ऐड करूँ एक बात को, हम शुद्धि भी करेंगे। जहाँ कहीं त्रुटि, आप कोई भी पुस्तक छपवाएं तो क्या आपको लगता नहीं उसमें अशुद्धि होने की संभावना है? बार बार रीप्रिंट होगी, हम उसको चेक करेंगे और जब वो शुद्धि भी हो जाएगी और हम हरियाणा में तो विशेषता ज्ञापन भी सौंपेंगे और इसमें हमें कानून की मांग करेंगे कि कानून बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा, जहाँ हरि का आना हुआ वो हरियाणा, और यदि हरि को गालियाँ दी जाएं, गौ माता को गालियाँ दी जाएं, एक बात है सोचने वाली, तो क्यों न कानून का प्रावधान किया जाए उसमें, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो भी उसके खिलाफ बोलेगा फिर वो संविधान अपने आप देखे। महाराज जी एक क्वेश्चन रहेगा, काफी मनमुटाव के बाद आपकी मीटिंग हुई है, तो क्या इसको सफल माने? हमारे में क्या मनमुटाव है? क्योंकि देखा गया अभी सुबह ही काफी चर्चा हुई आर्य समाज के बीच में, तो ये सब आर्य समाज, आप हम सब आर्य समाज, आर्य बोले तो जो श्रेष्ठ, आपस में टकराव ना, आर्य बोले तो जो श्रेष्ठ हो, आर्य बोले तो जो श्रेष्ठ हो, और अनार्य बोले तो जो श्रेष्ठ ना हो वो अनार्य होता है। तो सफल माने आज की मीटिंग? सफल ही है, हमने तो सफल है, हमने तो एजेंडा, हम तो एजेंडा बैठ के चर्चा हुई, आगे चर्चा करते रहेंगे। क्या हमारे बीच में कोई मनमुटाव है? नहीं, हम सब वेद के नाम पर एक हो चुके हैं, रामकृष्ण के नाम पर एक हैं, और जो राम को, कृष्ण को, सनातन धर्म को टारगेट करता है, हम सनातन धर्म और सनातन संसद, धर्म संसद, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों उनका ये कहना है कि आर्य समाज जो है ये रामकृष्ण को नहीं मानता, लेकिन आज अपने स्वार्थवश राम और कृष्ण का नाम लेके जो है उनका विरोध करने में सनातनियों को इकट्ठा कर रहा है। इसके लिए क्या? देखो, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत चीजें पढ़ी, लेकिन शायद पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि स्वामी दयानंद ने ये लिखा है कि श्री कृष्ण जी महाराज जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया, वो आप्त पुरुष हैं और उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण करें। आर्य समाज जब नारे लगाता है तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय और योगीराज श्री कृष्ण जी की जय करके और उनके बताए हुए जो जीवन के आदर्श हैं उनको धारण करता है। लोग तो उनको, उनका जय जयकार करते हैं, उनको पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को आर्य समाज अपने जीवन में धारण करता है। वास्तव में आप उनको, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को आप संत मानते हैं, भगवान मानते हैं? महापुरुष मानते हैं जी। और जिस रूप में बात चल रही है ना समाज में, राम को नहीं मानते, भगवान मानते हैं, भगवान इस रूप में नहीं मानते, पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं होना। भगवान मतलब क्या है बताओ? नहीं, आस्तिक और नास्तिक के बीच में आपकी ये बात चलती है, समाज वाले भगवान को नहीं मानते, फिर मानते ही आर्य समाजी हैं। आप देखो, नहीं, मैं बोलता हूँ ऐसे तो प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। आप एक शब्द में सुन लीजिए, जो वेद को मानता वो आस्तिक और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। मुस्लिम मजहब के व्यक्ति नास्तिक है क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन वो वेद को नहीं मानते। क्रिश्चियन मजहब के लोग पवित्र बाइबल को मानते हैं लेकिन वो वेद को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक है। जो वेद को मानता वो आस्तिक और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। इसके अलावा आर्य समाज क्या मानता, आप क्या मानते हो? यार अपनी अपनी परंपराएं हैं, कृपा करके व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं। आप अपनी माँ को मानो। ऐसा क्या खास है इस स्थान में? गुणवत्ता, भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ। टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। मैं आपकी माँ को मानू ना मानू, कोई प्रेशर है क्या? वो दबाव है क्या? गुरुजी मुद्दा भगवान के ऊपर जब इन्होंने जय बोल दी, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, और आगे लगा दिया मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। जब जय बोल दी तो मान ही रहे यार, तो बात थोड़ी है।